और दोस्तों ये वो सेटअप है जिसकी मैं बात कर रहा था कि दोस्तों 21 साल के रेजिस्टेंस का लेकिन मल्टी ईयर के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है। आप देख सकते हो मारुबोजू कैंडल एंड इतनी जो वॉल्यूम है ना आपको दोस्तों, ये जो वॉल्यूम एक्शन है देखो सीडी के फॉर्म में, पहले इतनी बड़ी वॉल्यूम बनी, फिर इतनी बड़ी वॉल्यूम बनी और फिर इतनी बड़ी वॉल्यूम बनी। ये दोस्तों वो चार्ट है जो आपको मैं बोल रहा था कि ज़रूर रडार पर रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील गुर्जर, क्वालिफाइड CMT CFT एंड SEBI रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और मेरे इस एक नए वीकेंड मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और लर्निंग वीडियो होगा, क्योंकि आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ऐसे 6 चार्ट के बारे में स्टडी करेंगे जिसमें से 5 चार्ट ने बिग ब्रेकआउट कैंडल के साथ में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स किए हैं अलग अलग चार्ट पैटर्न से। ओके, अलग अलग चार्ट पैटर्न के ऊपर, और लास्ट वाला जो चार्ट है ना उसने 21 साल के मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है। और वो जो सेटअप है ना दोस्तों, जो मल्टी ईयर का जो सेटअप है ना बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखना, ताकि आपको सारे ब्रेकआउट चार्ट्स विथ बिग ब्रेकआउट कैंडल जो हुए हैं और वो जो मल्टी ईयर के जो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है वो भी आपको जानने मिले। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट के सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं मार्केट एनालिसिस से, और फिर हम लोग डीप डाउन करते हैं सारे स्टॉक एनालिसिस में। ओके दोस्तों, ये वीडियो से आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी चार्ट्स मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, लर्निंग एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। आई एम टीचिंग यू ऑल। आई एम नॉट गिविंग एनी बाय और सेल recommendation on any stock or any securities. So please consider this video as a purely learning purpose video only. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये निफ्टी 50 का चार्ट। ओके, और निफ्टी 50 के चार्ट में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। तो ये जो ऊपर की जो लाइनें देख रहे हो ना, ओके, अभी का जो करंट प्राइस है, जो भी ये कैंडल यहाँ पे है, इसके ऊपर की जो लाइनें हैं वो है इसका रेजिस्टेंस। और इसका जो रेजिस्टेंस है कहाँ पे मैंने मार्क किया है, इसका जो रेजिस्टेंस है इसका लेवल क्या है 24,452 का। अगर ये 24,452 की लाइन टूटती है तो फिर हमें यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और नीचे के साइड जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है 23,800 का लेवल। और अगर ये 23,800 का सपोर्ट टूटता है ना तो हमें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिल सकती है। जब तक निफ्टी 50 का जो प्राइस है ये दोनों बैंड के बीच में है, आई वुड से मेरे लिए निफ्टी 50 साइडवेज में ही है। ओके, मेरे लिए निफ्टी का बुलिश मोमेंटम जब बोला जाएगा जब उसका रेजिस्टेंस का ब्रेक होगा, और बेरिश मोमेंटम जब बोला जाएगा जब उसके सपोर्ट का ब्रेक डाउन होगा। ओके, तो ये दोनों लेवल ध्यान में रखना। अभी हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। ओके, और ये रहा दोस्तों आपका बैंक निफ्टी। अभी बैंक निफ्टी में आप लोग बोलोगे कि सुनील इसमें क्या है। अभी जो मार्केट चल रहा है 58,045, 58,045 का इसका भाव है। ओके, इसका जो रेजिस्टेंस है, ओके, उसकी ऊपर की लाइन देख लो, रेजिस्टेंस का मतलब। ओके, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो आ रहा है 58,648, और इसका जो सपोर्ट है वो देख लो कि पहले इसका कहां से प्राइस रिजेक्शन हुआ है बार बार। ओके, वो इसका सपोर्ट है वो है 57,087 पॉइंट। ओके, तो 57,100 का लेवल आप पकड़ सकते हो, तो आप एवरेज लेवल पकड़ सकते हो राउंड फिगर का। तो 57,100 का लेवल का टूटता है, 100 का लेवल टूटता है नीचे के साइड, तो फिर हमें यहाँ पे एक बेरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगर बाय एनी चांस मार्केट 58,648 को तोड़ देता है तो यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा, और अगर सपोर्ट ब्रेकडाउन हो जाता है तो यहाँ से एक बेरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओके, और फिर अगर ये लेवल तोड़ेगा तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 61,646 का आ रहा है, और अगर ये वाला सपोर्ट तोड़ता है ना तो फिर इसका सपोर्ट आ रहा है दोस्तों 55,550 लेवल का। ओके, तो ये है दोस्तों मेरा बैंक निफ्टी और निफ्टी का व्यू। अभी हम लोग चलते हैं सीधा BTC का व्यू लेने, और BTC के व्यू के बाद में हम लोग सारा जो जितने भी चार्ट है हमारे, ओके, उसके अंदर डीप डाउन करेंगे। बाय द वे यहाँ पे हम लोग एक BTC का जो चार्ट है हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 58,900 के लेवल के आसपास में है ना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। अगर आप नोटिस करो ना तो ये सपोर्ट जोन यहाँ आया था, यहाँ आया था, और यहाँ पे भी देखने को मिला है अपन को। तो ये सपोर्ट जोन है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, ये नहीं टूटना था। ओके, नहीं टूटना था, और वैसे टूटा भी नहीं है। ओके, लेकिन अभी है ना ये वापस है ना बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। ये देखो
अब ये बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। और अभी आप अगर आप एक चीज़ नोटिस करो ना, आवरली टाइम फ्रेम पे जाऊँ मैं तो ये देखो नोटिस करो, यहाँ पे है ना, यहाँ पे हाल फिलहाल एक रेंज बना हुआ है, ओके, मतलब एक कप एंड हैंडल का पैटर्न बना हुआ है, ये देखो ये रहा। और कप एंड हैंडल पैटर्न के हैंडल के अंदर भी एक कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है। और अगर ये इसका सपोर्ट टूट जाता है 62,000 का ये वाला, तो फिर वापस 58,800 के लेवल तक आते हुए BTC को देख सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा मार्केट और BTC का एनालिसिस। अभी दोस्तों वो 6 के 6 चार्ट का इन डिटेल ब्रेकआउट चार्ट्स का एनालिसिस करते हैं। ओके, चलिए। तो सबसे जो पहला चार्ट लेके आया हूं ना, वैसे मैं होटल सेक्टर से लेके आया हूं। रीजन क्या है दोस्तों, हाल फिलहाल अगर आप देखोगे ना तो पूरे होटल इंडस्ट्री ने अपने एक सेक्टर का ही ब्रेकआउट दिया है, पूरे होटल इंडस्ट्री के सेक्टर ने ब्रेकआउट दिया है। लेकिन इसमें बहुत जो सारे कंपनियां है ना, वो ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे चुकी हैं। लेकिन हमारा जो मैं चार्ट लेके आया हूं, ओके, ये चार्ट ने अब तक वो बुलिश मोमेंटम दिया नहीं है और अभी रेडी हो रहा है मोमेंटम देने के लिए। ओके, क्योंकि अगर आप एक चीज नोटिस करो ना, तो यहां पे ना 3 बार इसने कोशिश किया ये जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर क्लोज करने के लिए, क्योंकि सबसे पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया इसने, ओके, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया, ओके, और तीसरा रेजिस्टेंस दोस्तों यहाँ पे इसने 3 कैंडल बार बार ब्रीच करने की कोशिश की, लेकिन कैंडल क्लोज नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब फाइनली दोस्तों कैंडल क्लोज हो चुकी है, ओके। और यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बताने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन देखो दोस्तों। मैं आपको 2 चीज़ समझाऊंगा। जब भी आप प्राइस एक्शन का एनालिसिस कर रहे हो चार्ट के लिए और आप चार्ट को रीड कर रहे हो ना प्राइस एक्शन करते हुए, आपको 2 चीज़ों के ऊपर हमेशा गौर करना है, एक प्राइस एक्शन एनालिसिस और प्लस वॉल्यूम एक्शन एनालिसिस। वॉल्यूम एक्शन का एनालिसिस जब आपका राइट होगा, जब आप एक अच्छा काम कर रहे होंगे, ओके, जब आपको ये जो वॉल्यूम एक्सपांशन, वॉल्यूम स्पर्ट, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन के बारे में आपको समझ में आएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये मेरे जो मेंबर ओनली वीडियो होते हैं, ओके, मैं जस्ट आपको एक बात बता रहा हूँ कि अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सुनील आपका मेंबर ओनली कंटेंट क्यों सब्सक्राइब करें। अभी ये जो 6 चार्ट में बता रहा हूँ ना, इसमें से जो मेरे 2 फेवरेट ब्रेकआउट वाले चार्ट है ना, मेरे मेंबर ओनली वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ब्रेकआउट अब तक नहीं किए हुए चार्ट बताए हैं और ब्रेकआउट किए हुए मेरे ये 6 चार्ट में से 2 फेवरेट चार्ट बताए हैं। तो अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है मेंबर ओनली, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो वो कंटेंट को। सब्सक्राइब का जो बटन होता है हमारा यूट्यूब चैनल, उसके पास में एक स्टार बटन होता है ज्वाइन का, उसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो मेरा मेंबर ओनली कंटेंट ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों अगर आप गोल्ड प्लान सब्सक्राइब करोगे ना, तो एवरी डे मैं और मेरी टीम खुद 3 से 4 चार्ट शेयर करते हैं, जो आपको एवरी डे अगले दिन के लिए मार्केट के अंदर वो चार्ट को रडार पर रखने चाहिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए। उससे ना आपका जो लर्निंग है ना, यहाँ से यहाँ चले जाता है। तो आप गोल्ड वाला प्लान ले सकते हो। और दोस्तों मैं बोलूँगा वहाँ से जो वैल्यू मिलेगी ना, वो आपको 100x वैल्यू मिलेगी जो आप मुझे फीस पे करोगे वो पर्टिकुलर मेंबरशिप के लिए, जो कंटेंट होगा यूट्यूब के ऊपर। तो आप आज ही यूट्यूब का कम्युनिटी मेंबरशिप ज्वाइन करो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो, ओके। और ये जो चार्ट है ना मुझे बहुत पसंद आ रहा है। अगर इसका जो ब्रेकआउट कैंडल है ना, इसका हाई टूटते हुए दिखता है ना, ओके, तो इस चार्ट को ज़रूर रिव्यू करना आपके स्टडी और लर्निंग पर्पस के लिए, ओके। और मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जो पहले चार्ट बताए थे, ओके, उनका भी क्या अभी चल रहा है। जैसे मैंने ये चार्ट शेयर किया था श्रीजी शिपिंग, ओके, बहुत पहले शेयर किया था वैसे तो, ओके, ये यहाँ पे शेयर किया था, अभी यहाँ पे चल रहा है, ओके। ऐसे ये एकलौता चार्ट नहीं है, ऐसे मैंने बहुत सारे चार्ट शेयर किए थे जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे चुके हैं। और ये जो चार्ट है ना दोस्तों, ये तो मैंने प्रीवियस मेंबर ओनली वीडियो में ही बताया था, ओके, अमंता हेल्थ केयर का। और यहाँ पे मैंने बताया था, ये देखो ये फ्राइडे का दिन देख सकते हो, उसके बाद में 3 बैक टू बैक सर्किट देखने को मिले, ओके। तो इस प्रकार के दोस्तों मैं चार्ट, हाई कन्विक्शन चार्ट शेयर कर रहा हूँ मेंबर ओनली कंटेंट के लिए। दोस्तों कितना स्ट्रॉन्ग चार्ट लेके आया हूँ। बाय द वे आपको है ना एक चीज के ऊपर जरूर फोकस करना चाहिए कि ये चार्ट लेके क्यों आया हूँ। सबसे मैं ना आपको 4 रीजन बताता हूँ ये चार्ट क्यों लाया, ताकि आपकी लर्निंग बढ़े, चार्ट को देखने का आपका तरीका चेंज होए, मतलब आपको प्राइस एक्शन और अच्छे से समझ में आए। सबसे पहली बात तो डाउन ट्रेंड था, ओके। डाउन ट्रेंड का एंड कहाँ होता है? डाउन ट्रेंड का एंड होता है जब एक नया लोअर लो बनना बंद हो जाता है। और यहाँ पे ये जो नया लोअर लो था, ये देखो मैं आपको बताता हूँ इन डिटेल आराम से।
ये जो नया जो लोअर लो है वो बनना बंद हो चुका था और यहाँ पे एक सपोर्ट है वहीं पे बन गया। ओके, फिर इसने एक नया हायर हाई बनाना स्टार्ट किया। जब कभी भी दोस्तों आपका लोअर लो बनना बंद हो जाए और डाउन ट्रेंड चल रहा है, आप समझ लो कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है। और डाउन ट्रेंड का एंड क्या होगा पता है? वहाँ पे जो मेजर स्विंग हाई होगा ना, अगर उसका ब्रेकआउट होता है कोई एक पैटर्न के साथ में, जैसे यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस था, यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस था और तीसरा रेजिस्टेंस दोस्तों यहाँ पे है, और यहाँ पे एक वाइड मारुबोजू ब्रेकआउट कैंडल के साथ में इसका ब्रेकआउट हुआ है। ये जो कप एंड हैंडल है, इसको बोलते हैं दोस्तों डाउन ट्रेंड का अंत होना और एक अप ट्रेंड की शुरुआत होना। ये देखो दोस्तों, ये इसका हैंडल था। ओके, और फिर दोस्तों आप देखो कितना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने मिला। और मतलब ये दूसरी चीज, ओके, वाइड रेंज मारुबोजू ब्रेकआउट कैंडल। तीसरी चीज वॉल्यूम एक्शन, ये देखो। ओके, वॉल्यूम एक्शन से पता लगता है कि क्या स्मार्ट मनी ये पर्टिकुलर चार्ट के अंदर अपना इंटरेस्ट बता रही है। जी हाँ, कितनी भी बड़ी पार्टी होगी ना, FII, DII, स्मार्ट मनी, वो वॉल्यूम को नहीं छुपा सकते हैं और वॉल्यूम आपको दिखती है स्क्रीन के ऊपर। तो ये जो वॉल्यूम एक्शन है ना, ये हमें बता रहा है, सिग्नल दे रहा है कि जो स्मार्ट मनी है वो भी इंटरेस्ट दिखा रहा है और अभी ब्रेकआउट हो चुका है। अगर ये ब्रेकआउट कैंडल का हाई टूटता है ना, तो फिर इस चार्ट को आपको रिव्यू करना है आपके स्टडी और लर्निंग पर्पस के लिए। सुनील, ये जो आप स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट चार्ट बता रहे हो, ये सारे चार्ट में से कौन से वो 2 चार्ट शेयर किए हैं आपके मेंबर ओनली वीडियो में? दोस्तों आप मेंबर ओनली वीडियो जाके देखिए, आप हमारा जो मेंबर ओनली कंटेंट है उसको सब्सक्राइब कीजिए, आपको समझ में आएगा और आपको सीखने मिलेगा कि मैं कैसे वो ब्रेकआउट चार्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, कैसे वो मैं स्विंग ट्रेडिंग के चार्ट को फंडामेंटली और टेक्निकली देख रहा हूँ। ओके, और अभी दोस्तों हम लोग चलते हैं थर्ड चार्ट के ऊपर, और ये रहा दोस्तों आपका थर्ड चार्ट। ओके, तो ये जो 6 चार्ट है ना, इसमें से 2 चार्ट तो मैं ज़रूर मेरे मेंबर ओनली वीडियो में बताऊंगा, तो वहाँ पे आपको मेरे फेवरेट चार्ट जानने मिलेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए, सेम डाउन ट्रेंड था। ओके, कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन। ओके, ये जो आपका जो है बेसिकली द बेस ऑफ द कप। ओके, एंड यहाँ पे आपका हैंडल। नाउ आपको एक और चीज़ मुझे सिखानी है दोस्तों, मैं आपको ऐसे छोड़ूंगा नहीं इतने आसान तरीके से, आपको एक और चीज़ सिखानी है। कभी भी ध्यान रखना, ये मैं मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, ये कोई किताब में भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आपका कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है ना, और वहाँ पे ये जो टाइट जोन है हैंडल का, अगर वो 10% के अंदर देखने मिलता है ना, और फिर अगर वहाँ से ब्रेकआउट देखने मिलता है, देखो ये जो कप एंड हैंडल का जो डेप्थ है वो 10% से कम है, ये देखो। और अगर 10% से कम है और फिर वहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल आती है मारुबोजू टाइप, जिसका अपर और लोअर वीक थोड़ा छोटा हो या फिर ना हो और बड़ी ब्रेकआउट कैंडल हो, उसको मारुबोजू कैंडल बोलते हैं, विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्शन। और हमें यहाँ पे ये स्क्रीन के ऊपर यही देखने मिल रहा है, ये देखो। और प्लस लाइफ टाइम, वन ऑफ द लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम देखने को मिली है यहाँ पे। तो इससे क्या पता लगता है? इससे पता ही लगता है कि स्मार्ट मनी ये पर्टिकुलर चार्ट के अंदर भी इंटरेस्ट बता रही है, और ये सारे चार्ट आपके वॉच लिस्ट और रडार पे होने चाहिए, ताकि आपका लर्निंग बढ़ेगा जब आप ये चार्ट को रिव्यू करोगे, जब इनकी ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर प्राइस जाते हुए दिखता है। अगर ये ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर प्राइस नहीं जा रहा है ना, तो फिर वो चार्ट को रिव्यू नहीं करना है। दोस्तों एक बात को समझो, जो मंडे के दिन या फिर आने वाले समय में, ओके, अगर ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर प्राइस जाते हुए दिखता है ना, तो फिर उसको रिव्यू करना है, अदरवाइज रिव्यू नहीं करना है। ओके, तो ये हमारा एक चार्ट था। अभी चलते हैं नेक्स्ट चार्ट के ऊपर। ये चार्ट दोस्तों मुझे बहुत प्यारा लगा है, क्यों पता है? ये मेरा एक बेसिकली, मैंने उस दिन मेंबर ओनली वीडियो में भी बताया था कि मेरा एक सेटअप होता है। मैं आपको चलो यहाँ पे ही बता ही देता हूँ। मेरे 2 प्रकार के सेटअप होते हैं। ओके, मेरे 2 प्रकार के सेटअप होते हैं प्राइस एक्शन के अंदर। एक तो होता है एक तो होता है VCP, और एक होता है TCB। TCB में क्या होता है कि कम से कम 1 हफ्ता या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है, आपको टाइट जोन देखने मिलता है कैंडल्स का, और फिर यहाँ पे ना एक स्ट्रॉन्ग मारुबोजू या स्ट्रॉन्ग मतलब ब्रेकआउट कैंडल दिखती है, समझो ऐसे। ओके, इसको मैं बोलता हूँ टाइट क्लोजिंग बिल्डअप सेटअप। तो लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं,
मैं सिखाते रहता हूँ आपको। और अभी आपको क्या सीखना है ना, ये जो सेटअप है ये वो टीसीबी सेटअप है, वीसीपी सेटअप नहीं है, क्योंकि वीसीपी सेटअप ये वाला होगा। ओके और इसको मैं कभी बाद में समझाऊंगा 2T 3T 4T वीसीपी क्या होता है। लेकिन अभी ये जो आपको जो सेटअप दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये है टीसीबी, टाइट क्लोजिंग बिल्डअप। ओके यहाँ पे मल्टीपल इनसाइड बार कैंडल देखने मिले और अभी इसका फाइनली ब्रेकआउट हो चुका है। और ये चार्ट देखो, इसका ट्रेंड कितना स्ट्रांग है ऊपर के साइड। आप समझ रहे हो दोस्तों? अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो समझ में आ रहा है ना, अगर आपको लग रहा है कि मैं जो मेहनत है आपको पसंद आ रही है और आपको एजुकेशन मिल रहा है, तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को अभी हाथों हाथ एक लाइक कर देना और एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर कर देना, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े, ताकि मैं और अच्छा ऐसा आपके लिए कंटेंट लेके आऊँ। ओके तो अभी दोस्तों इसका फाइनली ब्रेकआउट हो चुका है और ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर प्राइस जाते हुए दिखता है ना आने वाले समय में, तो फिर आपको वो रिव्यू करना है आपके स्टडी और लर्निंग पर्पस के लिए, और ब्रेकआउट कैंडल का लो आपके लिए एक इनवैलिड जोन बन जाएगा। ओके और अभी दोस्तों सेकेंड लास्ट चार्ट लेके आया हूँ, ये वाला। आप देखो, इसने भी एक मल्टी ईयर के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है, आप देख सकते हो, और क्लासिकल कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। ओके और कप एंड हैंडल पैटर्न के अंदर एक कप एंड हैंडल पैटर्न सा एक फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, इसको बोलते हैं पैटर्न अंडर पैटर्न। ये देखो, इसको क्या बोलते हैं? पैटर्न अंडर पैटर्न। और ये जो ब्रेकआउट कैंडल देखने मिली है ना, दैट इज रियली अमेजिंग दोस्तों। एट द सेम टाइम लुक एट द वॉल्यूम एक्शन, लुक एट द वॉल्यूम एक्शन। और अभी यहाँ पे जो वॉल्यूम देखने मिली है ना, ये भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्यारी वॉल्यूम है। और दोस्तों अपना जो चार्ट है ना, ये ऑल टाइम हाई प्राइस से थोड़ा ही दूर है। ये देखो, अगर ये चार्ट यहाँ से, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, अगर इसका हाई टूटता है ना, तो यहाँ पे हमें एक अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो फिर इस चार्ट को ज़रूर अपने रडार पे रखिएगा और रिव्यू करिएगा अगर ब्रेकआउट होता है तो, ताकि आपका लर्निंग बढ़े। आपके एजुकेशन और लर्निंग पर्पस के लिए इसको ज़रूर रिव्यू करना। और फिर अगर ATS टूटता है ना, तो फिर हमें यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, बुलिश मोमेंटम। ओके दोस्तों, अब वो है ना हमारे 21 से 22 साल का जो चार्ट का जो सेटअप था, मल्टी ईयर के रेजिस्टेंस वाला, वो सेटअप को देख लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये वो सेटअप है जिसकी मैं बात कर रहा था कि दोस्तों 21 साल के रेजिस्टेंस का लेकिन मल्टी ईयर के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है। आप देख सकते हो मारुबोजू कैंडल, एंड इतनी जो वॉल्यूम है ना आपको दोस्तों, ये जो वॉल्यूम एक्शन है देखो, CD के फॉर्म में पहले इतनी बड़ी वॉल्यूम बनी, फिर इतनी बड़ी वॉल्यूम बनी, और फिर इतनी बड़ी वॉल्यूम बनी। ये दोस्तों वो चार्ट है जो आपको मैं बोल रहा था कि ज़रूर रडार पर रखना चाहिए। और यहाँ पे देखो, सबसे पहला जो रेजिस्टेंस था स्विंग हाई का 2005 में हुआ है। उसके बाद में इसने ना पूरा एक आकार दिया है, लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस, वापस लाइक आई वुड से रिट्रेसमेंट, वापस पुल बैक, रिट्रेसमेंट पुल बैक। और अभी यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना, तो देखो इसके जो सपोर्ट जोन थे ना, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे थे। इससे क्या पता लगता है कि जो इसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ते जा रहा है। ओके और फिर अभी फाइनली हमें ब्रेकआउट देखने मिला है। और अभी अगर हम लोग इसको डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे ना, तो ये देखो आपको बताता हूँ, ये देखो, ये जब ये जो टाइटनेस का जो ब्रेकआउट हो रहा था ना, तभी मैंने ये वाला चार्ट शेयर किया था। शायद ये वाला चार्ट यहाँ पे जब ब्रेकआउट कर रहा था ना, यहाँ पे, तब हम लोग जो डेली जो 3 और जो 4 चार्ट शेयर करते हैं गोल्ड मेंबर को, तभी हमने यहाँ पे ये चार्ट शेयर किया था मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने से पहले। और यहीं से यहाँ तक देखो, ये देखो 168 से ऑलरेडी ये 240 चल गया है। ओके तो ये मोमेंटम देखने मिला है। तो दोस्तों अगर आप हमारे मेंबर ओनली कंटेंट को सब्सक्राइब करोगे ना, तो ये सैटरडे और संडे की वीडियो तो आपको आते ही हैं। मैं आपको एजुकेशन देता हूँ, फ्री में आपको एजुकेशन दे रहा हूँ। लेकिन वो जो कंटेंट है ना, आपको थोड़ा सा पे करना है, लेकिन वहाँ पे जो आपका लर्निंग है वो और बेहतर होता है, क्योंकि मैं टेक्निकल प्लस फंडामेंटल और मेरे जो फेवरेट चार्ट है वही लेके आता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करना, एक पॉजिटिव कमेंट बनता है। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को, हमारे ये जो वीडियो है फर्स्ट टाइम देख रहे हो या फिर लंबे समय से देखते आ रहे हो, और अगर मेरे कंटेंट में वैल्यू दिखती है ना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इससे दोस्तों आपका 1 रुपये का नुकसान नहीं होगा, 1 रुपया आपको नहीं लगेगा, लेकिन मेरा जो मोटिवेशन है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, जो मुझे और मोटिवेट करेगा टू ब्रिंग मोर इंसाइटफुल कंटेंट आप सभी लोगों के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।